बट सब मैंने सुना है आप एक स्कूल खोल रहे हैं और आप खुद ही उसके प्रिंसिपल बन रहे हैं। दरअसल शुरू से ही मुझे विद्या प्रचार का बहुत शौक है। मेरे हिसाब से शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हर एक को प्राप्त होनी चाहिए। नहीं, आपका हिसाब तो ठीक है, पर आप खुद तो चौथी फेल है। चौथी फेल नहीं कह सकते आप मुझे, क्योंकि मैंने चौथी के एग्जाम ही नहीं दिए। वो एक ही बात है, मेरा मतलब आपने स्कूल खोल लिया और एजुकेशन लाइन का आपको कुछ भी नहीं पता। न पता क्यों नहीं, मैं तो शुरू से एजुकेशन लाइन के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। वो कैसे? चौथी में पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने बुक बाइंडिंग का काम शुरू कर दिया, एजुकेशन लाइन। तो जब 4 पैसे आ गए तो फिर मैंने स्टेशनरी की दुकान खोल ली, अगेन ए एजुकेशन लाइन, अगेन एन एजुकेशन लाइन। एक ही बात है। तो जब दुकान चल पड़ी तो फिर मैंने स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म बनाने का ठेका ले लिया। हाँ ठेकेदार जी, आपने बीच में ट्रांसपोर्ट का काम भी तो शुरू कर लिया था। तो वहां कौन सा मैं ट्रकों में लोहा लाद कर जीटी रोड पे घूमता था, वो काम भी शिक्षा प्रणाली से संबंधित था। कैसे? मेरी 4 बसें थी जी, तो बच्चों को उनमें ठूंस कर घरों से स्कूल और स्कूल से घर लाना हमारा काम था। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस आप अपना बता रहे हैं, ये सब तो बिजनेस एक्सपीरियंस हुआ ना। तो फिर स्कूल भी तो एक बिजनेस ही है। चलो मान लिया स्कूल एक बिजनेस है, लेकिन जिस हिसाब से आप चौथी फेल होकर खुद प्रिंसिपल बन गए हैं, आपकी आत्मा आपको झंझोड़ती नहीं, धिक्कारती नहीं? मैंने ये स्कूल आत्माओं के लिए नहीं खोला। वैसे भी जो प्रिंसिपल होता है उसके लिए जरूरी नहीं होता कि वो खुद पढ़ाए। मैं पढ़ाने के लिए अपना पढ़ा लिखा स्टाफ रखूंगा। कोई MA पास होगा, कोई BA बेड। BA बेड नहीं, BA B.Ed। एक ही बात, आप मतलब समझें। नहीं, मैं तो मतलब समझ गया, लेकिन जिस हिसाब से आप अनएजुकेटेड हैं, मेरा मतलब है अनपढ़ हैं, तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपका स्टाफ आपके स्टूडेंट्स को ठीक तरह पढ़ा भी रहा है या नहीं? मैं अपने टीचर्स को समझा दूंगा कि किसी भी बच्चे को 80% से कम नंबर नहीं देने, ताकि हर माँ बाप यही समझे कि हमारा बच्चा ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है। मान गए सर, आपका आइडिया कमाल है जी। चलो पट्टी साहब, ये तो समझ में आ गया कि आप स्कूल खोल ही रहे हैं। तो छोटी सी रिक्वेस्ट थी जी जी कि अगर वो स्टेशनरी का ठेका आप, मेरा मतलब जहाँ से बच्चे कॉपियाँ किताबें खरीदते हैं, वो ठेका अगर आप मुझे दिलवा देना तो मैं आपको कमीशन दे दिया करूंगा ना। पट्टी साहब, सब प्रिंसिपल लेते हैं। वो बड़े चीप किस्म के प्रिंसिपल होते हैं जो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। आपका क्या सिस्टम है? मेरा सिस्टम अलग है जी। क्या? स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, ड्रेसेस का तो मेरा अपना काम है, सो कमीशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। सारा प्रॉफिट अपना है जी। इसका मतलब स्कूल का बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, नहीं? अगर ये बिजनेस प्रॉफिटेबल ना हो तो हर मोहल्ले में, हर गली में स्कूल ना खुला हो। सरदार जी, यहाँ कोई TP नर्सरी स्कूल है? TP? हाँ, वो सामने आपको एक मॉडल स्कूल दिखाई दे रहा है ना? जी हाँ, उसके आप राइट हो लेना। राइट में 3 छोटे-छोटे बच्चों के स्कूल हैं, और उससे आप फिर लेफ्ट हो लेना। लेफ्ट होते ही आपको एक खाली प्लॉट दिखाई देगा। खाली प्लॉट के सामने एक हकीम साहब की पुरानी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग की आप सीढ़ियां चढ़ जाना। फर्स्ट फ्लोर पे एक पब्लिक स्कूल है, सेकंड पे एक मॉडल स्कूल है, उसके ऊपर एक छत है। छत पे 2 छोटे-छोटे कमरे हैं, एक में हकीम साहब का कबूतर खाना है और दूसरे में आपका TP नर्सरी स्कूल है। सरदार साहब, एक तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इतने स्कूल खुले हुए हैं, पता नहीं लगता बुरे स्कूल कौन से हैं और अच्छे स्कूल कौन से। अगर आपने वाकई उसे किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना है तो कम से कम आपको 6 महीने वेट कर लेनी चाहिए। वो क्यों? 6 महीने में ये मेरा स्कूल भी तैयार हो जाएगा।